हाय गाइस, वेलकम टू एडु मंत्रा। माय नेम इज धनलक्ष्मी और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 जो कि है कूर्ग। तो कूर्ग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटका। इट इज समवेयर नियर मैंगलोर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशन जैसा है। कई लोगों को कूर्ग में वेकेशन करना पसंद है। तो आज हम कूर्ग के बारे में जानेंगे कि कूर्ग में ऐसा क्या स्पेशल है जो राइटर ने सोचा आपके सिलेबस में इसे इंक्लूड करें। तो शुरू करते हैं कूर्ग के साथ। सो कूर्ग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इसे कहते हैं कि जैसे कि हेवन का ही एक टुकड़ा आ गया है फ्रॉम गॉड्स किंगडम। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में आता है और काफ़ी बहुत हिली एरिया है, बहुत हिल स्टेशंस है। और यहाँ पे जो लोग हैं दे आर कॉल्ड एज वॉरियर्स। बहुत ब्रेव लोग हैं वहाँ के। और विमेन आर वेरी प्रिटी, जो वहाँ की लेडीज है बहुत प्रिटी है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी मिलेंगे। ओके, सो इसमें हमें जो है कूर्ग के बारे में काफ़ी डिटेल दिया गया है। तो कूर्ग का जो दूसरा नाम है वो है कोडगु और ये कर्नाटका के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 30% ऑफ इट्स एरिया यानी कूर्ग का जो 30% हिस्सा है वो पूरा ग्रीनरी से कवर्ड है। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। और पूरी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के ज़्यादातर वहाँ पर बारिश होती है। तो जनरली बेस्ट टाइम होता है सितंबर टू मार्च, जो है कूर्ग को विजिट करने का बेस्ट टाइम है। यानी लास्ट मंथ से शुरू हो चुका है, वेकेशंस आ रही है, आप कूर्ग जरूर जाना। तो फिर आगे हम देखते हैं कि कूर्ग का वेदर कैसा होता है। मेजॉरिटी पार्ट अगर रेन है तो ऑब्वियसली बाकी पार्ट काफ़ी कूल क्लाइमेट होगा। और सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है कि कूर्ग के वेदर में, एटमॉस्फेयर में, हवाओं में किसकी स्मेल फैली हुई है? कॉफ़ी की, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत है। सो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस है। सो कूर्ग के लोग कहा जाता है दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक एंड अरबिक पीपल। डिसेंडेंट यानी उनके वंशज है। सो ग्रीस और अरब से उनका पीढ़ी चले आ रही है यहाँ पर। एंड दे आर वेरी फेरोशियस। फेरोशियस मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग पीपल। एंड वो लोग ऐसा क्यों जाने जाते हैं? बिकॉज उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है। तो जनरली वो लोग एक लॉन्ग और ब्लैक कोट पहनते हैं और यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट पहनते हैं जिस बेल्ट को कहते हैं कुपिया। और वो कुछ कुफिया जैसा होता है जो अरबिक पीपल पहनते हैं, कुफिया जैसा बेल्ट, वैसा ये लोग पहनते हैं। इसलिए ये लोग थोड़ा कनेक्शन रखते हैं कि कहीं ये लोग शायद अरब के डिसेंडेंट्स हैं। एंड जो ऐसा भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी कूर्ग में, वो लोग रिटर्न नहीं हुए, यहाँ से वापस नहीं गए और उन्होंने यहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली और उनके काफ़ी यहाँ पे वंशज आपको मिलेंगे। तो उनकी कल्चर और यहाँ की कल्चर का यहाँ पे आपको एक मिक्सचर मिलेगा। आगे हम देखते हैं यहाँ की जो पब्लिक है कूर्ग की, बहुत ही वार्म है, बहुत ही वेलकमिंग है। वार्म यानी गर्म नहीं, ऑब्वियसली वार्म यानी बहुत ही खुश मिजाज, जो आपको आसानी से एक्सेप्ट कर ले। और ये लोग हम अपनी पुरानी जो एंसेस्टर्स की यानी पूर्वजों की कहानियाँ बहुत बताते हैं। कहानी मतलब उनके हिम्मत और उनकी बहादुरी की कहानियाँ। तो काफ़ी फेरोशियस और ब्रेव लोग हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट ऐसा है कि कूर्ग का जो रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी से सबसे ज़्यादा अवार्ड पाया हुआ है ब्रेवरी के लिए, हिम्मत के लिए। और इनफैक्ट जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग के ही थे। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे सबसे एक अलग बात है कि जनरली अगर आपको गन या किसी वेपन के साथ पकड़ा जाता है तो आपको जेल लग जाती है। बट कूर्ग में बिना लाइसेंस के लोग फायर आर्म्स लेकर आराम से घूम सकते हैं। सो वहाँ के लोकल लोगों के लिए है। एंड तो इससे पता चलता है कि कूर्ग के लोग कितने रिलायबल हैं, कितने भरोसेमंद हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ की ग्रीनरी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर है कावेरी रिवर का फ्लो होता है और उसकी वजह से इट्स अ मेजर रिवर इन साउथ इंडिया। सो फ्रेश वाटर फिश यहाँ पे मिलती है। सो कूर्ग में एक्चुअली गाइस मैं भी खुद कर्नाटका गई थी तो कूर्ग में बहुत ही अच्छी और फ्रेश फिश मिलती है। तो महासीर करके एक बहुत फेमस फिश मिलती है वहाँ पे। और स्क्विरल्स और जो लंगूर होते हैं वो ऐसे जो है फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं तो फिर वो लोग वही पानी में गिरा देते। तो आपको काफ़ी नेचर के करीब जाने का मौका मिलेगा कूर्ग में। वहाँ पे आप आसानी से जो है एलिफेंट्स को देख सकते हैं और जब एलिफेंट्स वहाँ पे बेदिंग करते हैं तो आप उनको वहाँ पर वो भी पाए जाते हैं। और टूरिस्ट जो है जनरली यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आते हैं। हिल स्टेशन है तो रिलैक्स करने के लिए आते हैं। यहाँ की
ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट है एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन लेजी से लेजी आदमी भी कूर्ग में आने के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करके ही रहेगा। जैसे रिवर राफ्टिंग होती है, कनोइंग होती है, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग है। तो यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज आपको करने मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिल स्टेशन है और पहाड़ों को देखो, हवा को सूंघो, नहीं, यहाँ पे आपको एक्शन भी बहुत कुछ मिलेगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स और मतलब बर्ड्स एंड एनिमल्स की बहुत स्पीशीज मिलेगी। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, स्क्विरल्स बहुत सारे टाइप के मिलेंगे, लंगूर बहुत सारे टाइप के मिलेंगे। यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स जो है लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे। सो ओवरऑल जो है कूर्ग के बारे में हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अगर आपको पूरे व्यू देखना है, बड़ा सा व्यू देखना है पूरी सिटी का, तो आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जा सकते हैं और वहाँ पर एक आइलैंड आपको मिलेगा निसर्ग धाम और बायलाकुप्पे, जहाँ पे आपको सबसे बड़ा इंडिया का टिबेटन सेटलमेंट मिलेगा। यानी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क नहीं कहते, इसे मंक्स कहते हैं। मंक्स जो है आपको बुद्धिस्ट मंक्स मिलेंगे जो रेड कलर के कपड़े या ऑरेंज या येलो कलर के कपड़ों में आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे तो उनके लाइफस्टाइल को भी आप नोट कर सकते हो। सो कूर्ग जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और इट बहुत हमारे साउथ इंडिया का स्पेशली जो है को रिप्रेजेंट करता है कूर्ग। सो इससे आई थिंक हमने समरी कंप्लीट कर दी है और अब हम नजर डालते हैं हमारे नए शब्दों पे जो इस चैप्टर में हमने सीखा है। सबसे पहले आता है कैनोपी। कैनोपी मतलब जो एक रूफ जैसा एक हम तैयार करते हैं, एक शेड जैसा शेल्टर के लिए। प्राइम यानी बेस्ट। सो जैसे हम प्राइम मेंबर्स हो जाते हैं ना, जैसे यूट्यूब के प्राइम मेंबर्स है या फिर आई थिंक अमेजॉन प्राइम, हाँ, तो प्राइम यानी बेस्ट जो है, आपको वो प्राइम का मीनिंग होता है। इनविगरेटिंग करके एक वर्ड है यहाँ पे, उसका मतलब होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, ओके। और मेन स्ट्रीम यानी एक जो रेगुलर ट्रेडिशन है, जो टिपिकल ट्रेडिशन है वहाँ के लोगों का। टेल्स ऑफ वैलर, वैलर यानी बहादुरी, ओके। एंड डिसेंट यानी ओरिजिन, ओरिजिन यानी वंशज। एंड मिसचीफ तो हम सबको पता है, प्लेफुल बिहेवियर। देखो मिसचीफ यानी मिस्चीवियस और नॉटी होने में फर्क होता है। नॉटी यानी बदमाश यानी बुरा होता है। अगर आपको कोई नॉटी बोले तो खुश होने की बात नहीं है वो, बट आपको कोई मिस्चीवियस बोले यानी आप बहुत शरारत करते हो। इट्स अ वेरी लाइक ऐसी शरारत करते हो किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन नॉटी कहाँ है यानी आपको सुधरने का वक्त आ चुका है, ओके। नेक्स्ट है रिपल इफेक्ट। आप पानी में पत्थर डालते हो तो वो जो ऐसे राउंड राउंड सर्कल्स आते हैं देखो पानी में, उसे रिपल्स कहते हैं। और उसके बाद महावत, हम सबको पता है महावत जो एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं उनको कहते हैं, इंग्लिश में भी वही सेम वर्ड है। लेड बैक यानी जो बहुत रिलैक्स्ड हो। एंड देन राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, आप बोट में बैठते हो और फिर वो बहुत स्पीड से जाती है, इट्स एन एक्टिविटी दैट यू डू ऑन बोट। कैनोइंग भी कुछ वैसा ही है। एंड उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कैनोइंग 2 बार आ गया है। और फिर ट्रेल्स, ट्रेल्स यानी जो पाथ होती है, जो रास्ते होते हैं जो क्रिएट किया जाता है। सो इससे गाइज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पार्ट 2 ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। होप आपको ये समझ में आया हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको पार्ट 3 बताऊंगी और आपको ले जाऊंगी मेरे साथ असम में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।